बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सैरी नशियात। और इस वक्त हम मौजूद हैं किचन के अंदर, और किचन के लिए हम बताते चलें जहां मामता वहाँ डालडा वनस्पति और डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ भी दस्तरखान में कोई चीज़ तली जाए रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पर, तो भी रमज़ान की रौनकों को दुबाला करता है। और दस्तरखान जब से अफ्तारी का दस्तरखान हो और जामे शीरी हो, तो फिर ये हर दस्तरखान और हर डाइनिंग टेबल की रौनक को और रमज़ान की इस रौनक को ख़ास तौर पे दुबाला करता है। और ऑल पर्स जो है वो एनर्जी के साथ जो हमें दूध हम तक लेकर आता है, हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं, जिसमें एनर्जी भी बहुत होती है, बहुत हाइजीनिक तरीके से पैकिंग होती है इसकी। और विटामिन सी की बात आए तो हम टैंक का नाम जहन में आता है हमारे, और टैंक जो है वो हमें एनर्जी देता है, एनर्जी बूस्टर है हमारे लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं एल्सा काजी साहिबा, जो हमें रोज़ रेसिपी बताती हैं। एल्सा, आज आप कौन सी रेसिपी बताएंगी? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? आज ही बहुत चीज़ें बहुत मुख्तसर सी लग रही हैं। आज क्या बना रही हैं? आज तो मैंने सोचा मैं किचन से ज़रा चूल्हे से छुट्टी ले लूँ। मैं अच्छा। चूल्हे का काम नहीं करूँगी, मैं बस आपको एक ज़बरदस्ती छोटी सी क्विक आपको सर्विंग बताऊंगी मैं खजूरों की। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है स्टफ्ड डेट्स, कि हम डेट्स खजूरों को कितने मुख्तलिफ अंदाज में हम सर्व कर सकते हैं। ये अमूमन उसके लिए होते हैं जो बच्चे घर में छोटे होते हैं, तो रोज़ा रखने का बड़ा शौक होता है, रोज़ा रखते हैं लेकिन वो खजूर से अपना इफ्तार स्टार्ट नहीं करते, जो कि सुन्नत भी है। उनको शौक नहीं होता, अच्छी नहीं लगती टेस्ट में, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि उनके लिए ज़बरदस्त सी स्टफ्ड खजूरें बताएं ताकि वो मज़े से खा सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं डिफरेंट सर्विंग स्टाइल में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैंने खजूरों का इस्तेमाल किया। इसको मैंने ठंडे पानी में भिगो दिया था ताकि वो जो इसका नरमपन है वो ख़त्म हो जाए, थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए। 5 से 7 मिनट के लिए आप इसको भिगो दें। अब ये ठंडी हो चुकी है काफ़ी हद तक, और आपने एक हल्का सा कट लगा के इसके अंदर से बीज निकाल लेना है। बीज निकालने के बाद अब मेरे पास डिफरेंट चीज़ें मौजूद है। तो मैं फर्स्ट सर्विंग जो बताने जा रही हूँ वो मैं बटर के इस्तेमाल से करूँगी। इसके अंदर आपने बटर फिल कर देना है अच्छे खासे तरीके से। फुल इसके अंदर बटर आप फिल कर दें, ठीक है। और फिर आप इसके अंदर, आप ये मुझे बताएं, आपने कभी इस तरह की खजूरें खाई हैं घर में? नहीं, इस तरह की नहीं। देखिए, मुझे ये देख के याद आ रहा है कि हम जब अरब कंट्रीज़ में जाते हैं जी, तो वहाँ पर हमें इस तरह की चीज़ें कुछ मिलती हैं, लेकिन मुझे ऐसा याद आ रहा है कि इस तरह की चीज़ थी। लेकिन आप जब कंप्लीट बनाएंगी तो फिर मैं बोलूँगा। घर में मैंने फिलहाल इस तरह का नहीं खाया कभी बना के। ये अमूमन रमज़ान में जब घर में आपकी दावत होती है तो इस तरह की, मेरे घर में तो अमूमन यही होता है कि जब दावत हो, कज़न्स घर पे आ रहे हो, तो इस तरह से हम सर्व कर देते हैं। तो बड़े मज़े से बच्चे भी खा रहे होते हैं, बड़े भी खा रहे होते हैं। अब मैंने इसके अंदर बटर डाल दिया है और मैंने एक बादाम डाल दिया इसके अंदर, और मैंने फुल कोटिंग कर दी है इसकी, फुल फिल कर दिया है मैंने इसको। अब मैं तिल के अंदर इसको पूरा डिप करूँगी। इसकी पूरी आउटर कोटिंग है मैं उसकी तिल से कर दूँगी। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरी खजूर के लिए क्या करूँगी मैं, इसके अंदर अब थोड़ा मुख्तलिफ, इसके अंदर मैं डालूंगी चॉकलेट मैंने जी मेल्ट कर ली। मेरे पास चॉकलेट चिप मौजूद थे, कोई मसला नहीं। आप बाजार में जो मिलती हैं चॉकलेट, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप मेल्ट कर दें चूल्हे पर, और उसके अंदर आप ये मेल्ट की हुई है? जी बिल्कुल, मैंने ये मेल्ट की हुई, यही चॉकलेट जब मैंने मेल्ट की, ये मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। इसके अंदर मैं अब चॉकलेट फिल कर दूंगी, जैसे मैंने बटर फिल किया इसी के साथ मैं चॉकलेट फिल कर दूंगी। चॉकलेट के बाद मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट आप खोपरे के अंदर जी, हाँ, अब मैंने इसमें बादाम डाला था पहले वाले में, तो इसमें मैं पिस्ता डालूंगी, पिस्ते का इस्तेमाल करूंगी। पिस्ते छोटे होते हैं, 2 हम पिस्ते डाल देंगे। फुल हम इसको कवर कर दिया है। अब हम इसको खोपरे के साथ पूरी इसकी आउटर कोटिंग करेंगे। ज़बरदस्त। ये जी हो गए हमारे 2 तरीके। तीसरा जो हम करेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे बादाम पिस्ता, दोनों डाल देंगे, कॉम्बिनेशन बना देंगे इसको। आप चाहे तो अपने अंदाज में कुछ भी कर सकते हैं, ये जस्ट आइडिया के लिए। पहले में आपने सिर्फ बादाम डाला जी, एक में सिर्फ पिस्ता डाला, अब आप दोनों डाल रही हैं जी। और एक की मैंने इनर कोटिंग मैंने बटर से की है, मक्खन से, और एक की मैंने चॉकलेट से की है, और एक को बाहर मैंने तिल से फिल किया, और एक दोनों की कोटिंग किससे करेंगे? जी, इसको मैं करूंगी। है सबसे जुदा आपकी ये शान खदीजा, है सबसे जुदा आपकी ये शान खदीजा, है सबसे जुदा आपकी ये शान खदीजा, है आप मोहम्मद की दिलो जान खदीजा, है आप मोहम्मद की दिलो जान खदीजा। टुकड़ों पे तेरे सारे मुसलमान पले हैं,
مسلمان پلے ہیں، بھولے گا نہیں، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ، ہے حد فضائل کہ تو ملکہ ہے عرب کی، ہے حد فضائل کہ تو ملکہ ہے عرب کی، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان خدیجہ، خود ام ابیہا بھی جنہیں کہتی ہے مادر، خود ام ابیہا بھی جنہیں کہتی ہے مادر، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ، خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا ہم کو، خود اپنی ہی مدحت کے لیے چن لیا ہم کو، فرحان و رضا پر تیرا احسان خدیجہ، فرحان و رضا پر تیرا احسان خدیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان خدیجہ، ہے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ، اللہ آپ کی زبان میں اور تاثیر ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں باران رحمت، اور آج کا ہمارا موضوع اخلاق تھا، جس پر ہم مولانا عمران بشیر صاحب سے اور علامہ کرامت عباس حیدری صاحب سے رہنمائی حاصل کر رہے تھے، اور اب ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ آج یوم وصال ہے، 10 رمضان ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا۔ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، یہ بتائیے کہ جس طرح سے میں نے ایک شعر کی صورت میں پڑھا کہ دین پہ جو احسان ہے میری شہزادی کا، جی، وہ کس حوالے سے ہے اور کس انداز سے انہوں نے دین کی خدمت کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور کیا کیا قربانیاں جو ہیں وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے دی۔ ایک شعر میں بلکہ میں یہاں پہ آپ کی ابتدا کے لیے پیش کروں گا، تمہید کے لیے، اسی کلام کا جس میں ہانی الوری صاحب کا کلام تھا کہ اسلام گواہی دیتا ہے جب جب بھی ضرورت دین کو پڑھی، اسلام گواہی دیتا ہے، اسلام گواہی دیتا ہے جب جب بھی ضرورت دین کو پڑھی، ہو خون یا دولت سرور کے نانا اور نانی دیتے ہیں۔ سبحان بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں کہ اتنے پاکیزہ عنوان کے لیے ہم خاکساروں کو آپ نے چنا، میرے مولا نے چنا، یہ ان کا احسان ہے۔ میں جہاں تک مولانا بشیر حیدر صاحب، چونکہ ہمارے نوجوان اسکالر پڑھے لکھے آدمی، عمران بشیر صاحب، اور آپ کی بھی نظر کر رہا ہوں، عالم اسلام کی بھی نظر کر رہا ہوں، میں جہاں تک پہنچا ہوں، نہ یہ میری مبالغہ آرائی ہے، نہ یہ میری اپنی بات ہے، کہ غالباً سورہ رحمان جو ہے جی، یہ احسان خدیجہ کے لیے ہی ہے۔ اچھا، ہاں جی، اس کی آیہ مبارکہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان فابی علی ربکما تکذبان، یہ دونوں آیات ہیں۔ جی، اللہ فرماتے ہیں احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نہ کہ صرف ام المومنین ہیں بلکہ ام المعصومین بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ام الائمہ بھی ہیں۔ ماشاءاللہ، 12 چونکہ داماد بھی بیٹے میں آتا ہے تو 12 اماموں کی والدہ بھی ہیں، وہ ائمہ کی ام بھی ہیں وہ۔ ماشاءاللہ، آپ بی بی عرب کی، چونکہ عرب پتی خاتون تھی، آپ کی زندگی کا سارا سرمایہ، آپ کی زندگی کا سارا مال آپ نے یہ کہہ کے قربان کر دیا کہ یہ تو تھوڑا مال ہے، اگر پوری کائنات میرے لیے مال بنا دی جاتی، اگر زمین و آسمانوں کے درمیان ستارے، سیارے، چاند، سورج، ہوائیں، خلائیں، ادائیں، شجر، حجر، پوری کائنات میرا مال خدیجہ کا بنا دیا جاتا، تو اس سے یہ سارا مال میں سرور کونین کی نالین پہ قربان کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ میری بی بی کا جملہ تاریخوں میں موجود ہے۔ اب آتے ہیں بی بی کے احسانات کی طرف۔ دیکھیں فرحان بھائی، پورا عالم اسلام ہمیں سن رہا ہے، جب بھی کوئی آرگنائزیشن
کوئی تنظیم چلتی ہے تو اس کے لیے دو طاقتیں ہونا بہت ضروری ہے، مال کی طاقت اور ہاتھ کی طاقت۔ بالکل۔ اب اسلام، دین اسلام ابو جہل کے اس مشرکانہ معاشرے میں، جیسے بھائی بھی پہلے کہہ رہے تھے، انا پرستوں میں، جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، ظاہری اعلان، ورنہ تو آدم سے پہلے بھی نبی ہیں، تو اب دو طاقتیں چاہیے تھی، بی بی خدیجہ کا مال اور جناب ابو طالب کی آل۔ واہ واہ، جیسے میں یہ یوں کہوں یا اسے بدل کر یوں کہوں کہ جناب ابو طالب کی تلوار اور جناب خدیجہ کا مال یہ قربان ہو گیا میرے حضور پر، اور حضور پر قربان کیا ہوا؟ اللہ کے دین پر وہ قربانی تھی، اور اللہ نے یہ کہہ کے فرمایا قرآن میں، علم یجدک یتیما فاوا، حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو گھر دیا، تو جناب ابو طالب نے اپنی گود میں پالا۔ اور اللہ جس کے فعل کو اپنا فعل کہے وہ کبھی معاذ اللہ کافر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جناب خدیجہ پہ آ رہے ہیں۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے، چونکہ ظاہری طور پر ابھی اعلان نبوت نہیں تھا جب شادی ہوئی اور نکاح پڑا جناب ابو طالب علیہ السلام نے، تو نکاح خان نے رسول اللہ بھی وہ قرار پائے۔ اب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے زندگی میں ایک ہی مشن رکھا کہ ہر صورت میں اپنے آقا پر، شوہر نامدار تو تھے مگر انہیں بھی آقا کہا کہ آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے سید ہیں، آپ میرے شوہر نامدار ہیں مگر آپ میرے فخر ہیں، آپ کی اطاعت مجھ پہ واجب ہے۔ یہ میری بیٹیوں میری بہنوں سن لو کیا رشتہ ہے اور کیا تقدس بی بی آنے والی قیامت تک کی خواتین کو کیا تقدیس ادا فرما رہی ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ پھر آئیں گے، بس میں قریب ہوا عنوان کے۔ بی بی پاک نے اپنی ساری زندگی کی شیب ابو طالب کی جو صحبتیں ہیں، وہ مصیبتیں ہیں، وہ جو پیاس ہے، دیکھیں ایک لاجیکلی بات ہے کہ جب کوئی امیر آدمی اس پر خدا نخواستہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو اسے سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ زمانے کو تقسیم کرنے والی، عرب کے فاقہ زدوں کو لنگر، اور بلکہ یہ بھی کہا کہ میں تمہارے قرضے معاف کر دوں گی۔ جی اب میں بالکل قریب آ گیا اس بات، آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ دیا اور یہ تاریخ میں موجود ہے کہ جب میری آقا زادی نے یہ دیکھا کہ میرے آقا کا دین اتنا تیزی سے پھل پھول نہیں رہا، تو چونکہ تقریباً عرب کی آبادی جو تھی اس میں بہت زیادہ آبادی بی بی کے مقروض تھی، تو میری آقا زادی نے اعلان فرمایا، کیونکہ یہ پاک ممبر ہے، یہ مطلب پاک گفتگو ہے، یہاں پہ سیاست کی گنجائش نہیں، اسلام میں سب سے پہلی قرضہ معاف اسکیم کا اعلان میری آقا زادی جناب بی خدیجہ ام المعصومین نے یہ کہا کہ کل جو میرے نبی کے ہاتھ پر، میرے شوہر نامدار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتا جائے گا، خدیجہ اس کے قرضے معاف کرتی جائے گی۔ ایک وہ جو میں سورہ رحمان کی کہہ رہا تھا، چونکہ جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ نے دونوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اب اللہ نے انعام کیا دیا، جو نبی سے مخلص اور وفادار ہوگا اس کی نسل میں امامت عطا کر دی۔ اب جناب ابو طالب کے گھر میں علی علیہ السلام کو دیا اور جناب خدیجہ کے گھر میں جناب فاطمہ زہرا کو دیا، اور دونوں احسانوں کو ملا کر اللہ نے سورہ رحمان کی تفسیر میں بتا دیا کہ جو محسن ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ کرامت عباس حدیث صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور ہم چلیں گے ساتھ ساتھ ہی مولانا عمران بشیر صاحب کی طرف۔ قبلہ ایک تو بی بی سیدہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کے حوالے سے گفتگو فرمائے گا، اور ایک سوال میرا اسی کے ساتھ ایڈ کر لیجئے گا کہ جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی تربیت تھی اولاد کے حوالے سے، اور جو کردار تھا، یعنی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہاڑ پر کھانا لے کر جایا کرتی تھیں اور کس انداز سے جاتی تھی، یہ ساری باتیں ذرا یہ سارے سمندر کو کوزے میں سمیٹنے کے برابر ہیں، اور آپ اس کو بہتر طریقے سے ہماری رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں خدیجہ کا جب نام آتا ہے تو رب کعبہ کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے نور کے سمندروں کے اندر ہم غوطہ لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہماری اماں جان کو ایک تو اللہ نے شرک کی بیماری سے پاک رکھا، بے شک۔ ان کا نام تو خدیجہ ہے لیکن مشہور طاہرہ سے تھی، سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک تھی، بے شک، طاہرہ بھی تھی، مطہرہ بھی، طاہرہ خود پاک، مطہرہ پوری امت کو پاک کرنے والی، ہر قسم کے گناہوں سے نکالنے والی، ہر قسم کی بیماریوں سے نکالنے والی، اور اتنی بڑی خاتون، اتنی بڑی مالدار ہونے کے باوجود ساری زندگی گھر کے کام خود کیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیوند والے کپڑے پہنے، سادہ انداز میں رہنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ آپ نے ان کا چناؤ کیوں کیا ہے تو دو چیزیں ارشاد فرمائی، صدق و حدیث و حسن خلق، اس جیسے میں نے سچے شخصیت نہیں دیکھی، اس جیسی سچی شخصیت اور اس جیسے اچھے اخلاق والے میں نے نہیں دیکھے، ان دو بنیادوں میں میں نے ان کا چناؤ کیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر ایک۔ نمبر دو،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ, तबक़ात इब्न साद में मौजूद है कि मकसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खदीजा युसल्लियान सिर्रम माशा अल्लाह, कि जब तक अल्लाह ने चाहा ये अकेले, इन दोनों को ये सादत हासिल हुई कि अकेले नमाज पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। और जब पहली वही नाजिल होती है तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम न किसी मर्द के पास गए, न किसी बच्चे के पास गए, न किसी बूढ़े के पास गए, सबसे पहले हमारी अम्मी जान अम्मा खदीजा के पास आए वो पैगाम लेकर, और सबसे पहले जो तसल्ली दी, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, जब अल्लाह के महबूब ने फरमाया तो अम्मा खदीजा क्या कहती हैं कि रब्बे काबा की कसम, आप जैसा शहरी कोई नहीं, आप जैसा शोहर कोई नहीं, आप जैसा रिश्ते संभालने वाला कोई नहीं। बुखारी में ये रिवायत मौजूद है, इन्नका लतसिलुर रहिम व तहमिलुल कल व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ये 5 खूबियाँ जिसमें आला शोहर होना, आला शहरी होना, आला रिश्तेदारों से क़राबत रखने वाला, और बेवा मसाकीन का मावा और मलजा बनने वाला, आप में ऐसी खूबियां, आप जैसी शख्सियत को अल्लाह कभी परेशान नहीं होने। यानी मुसद्दक़ा है वही, मुसद्दक़ा है जुमला ये क्या कह दिया, क्या मुसद्दक़ा है वही, वही की जो पहली मुसद्दक़ा है वो जनाब खदीजातुल कुबरा है। क्या बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बातों को याद करके रोया करते थे, आंखों में नमी आ जाती थी। अम्मी जान अम्मी आयशा सदीका अफीफ़ा कायनात फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि बाज़ दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किरा करते तो हम कहते कि वो बूढ़ी थी, हम जवान हैं। फरमाया करते कि खदीजा खदीजा ही थी, सारी बीवियां एक तरफ, खदीजा एक तरफ, और फरमाया करते थे कि मुझे जो अल्लाह ने इन्ना आतीना कल कौसर जो अता फरमाया, मेरे नस्ल कौसर खदीजा के ज़रिए से चलेगी। अच्छा, ये भी कहते हैं ना कि जब तक जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा हयात तय्यबा एक ही शादी थी, हाँ उनकी एक ही शादी थी, उसके बाद दूसरी, यानी 26 साल तकरीबन हमारी अम्मा जान के साथ अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की निस्बत कायम, उनके जाने के बाद में बाकी शादियों की तरतीब बनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना साथ दिया, अपना सारा माल कुर्बान, अपने सारे जज्बात कुर्बान, और शेब अबी तालिब में भूख प्यास को बर्दाश्त करते हुए कभी उफ का जुमला नहीं बोला कि मेरा सारा कुछ कुर्बान करवा दिया और फ़क्र फाके पे। और फरहान भाई इतना कुछ किया कि अल्लाह जल्ल जलालुहु को जिब्रील को भेजना पड़ा और फरमाया जाके कहो कि खदीजा को रब सलाम पेश करता है। सुभान अल्लाह। खदीजा को जिब्रील सलाम पेश करता है, और उसी के असरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को अम्मा खदीजा संभाल रही हैं हज़रत अली की सूरत में। सुभान अल्लाह, वाह वाह। जब शादी होती है हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की, तो वो हज़रत अली की वालदा फातिमा बिनते असद को संभाल रही हैं, अपने रिश्तेदारों को। वाह वाह। जरा गौर फरमाइएगा, आज हमारी खवातीन शादी के बाद कहती हैं कि शोहर के रिश्ते, मैं तमाम माँ बहन बेटियों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर अम्मा खदीजा की बेटियां बनना चाहती हैं, उनके कदमों में जन्नत में जाना चाहती हैं, तो देखिए अल्लाह ने खदीजा को जो माँ दी उनका नाम भी फातिमा, बेटी दी उनका नाम भी फातिमा, उनको जो सास मिली हज़रत अली की वालदा माजिदा उनका नाम भी फातिमा। ये नाम अल्लाह के महबूब से पूछा गया नाम आपने क्यों रखा, फरमा इन्नमा सम्मैतु फातिमा लिअन्नल्लाह फतमहा व मुहिब्बिहा अनिन नार। फतम का तर्जुमा है जहन्नम से छुड़ाने वाली, ये अपने आप को भी छुड़ाने वाली है, और जो क़यामत तक मेरी फातिमा से मोहब्बत करेगा वो भी जहन्नम से छुड़ाएगा। वाह वाह वाह। आखिर में मैं ये अर्ज करना चाहूंगा फरहान भाई, हजरत खदीजातुल कुबरा ने हुजूर के रिश्तेदारों को संभाला, हजरत फातिमा ने अपने शौहर की वालदा यानी अपनी सास हजरत फातिमा बिनते असद ने आके कहा कि बेटा तुम्हारे जिम्मे बड़े काम है, मेरी खिदमत छोड़ दो। कहा आप अकेली हजरत अली की वालदा नहीं है, मेरी भी वालदा है। सुभान अल्लाह। अम्मा खदीजा अपने शौहर की इताअत फरमा रही हैं, और हजरत फातिमा अपने शौहर की इताअत किस दर्जे में कि शादी के दूसरे दिन अल्लाह के महबूब आते हैं और आके फरमाते हैं घर चलो, का नबूवत की मानूं कि बाबा की मानूं। वाह, बड़ा गहरा नुक्ता, नबूवत की मानूं कि बाबा की मानूं। आपने फरमाया नबूवत की मानो, तो हजरत अली मौजूद नहीं थे, तशरीफ बाहर ले गए थे। कहा मैंने अपनी अम्मा से ये तरबियत ली है कि जब तक, और आपसे भी, कि जब तक शोहर की इजाज़त ना हो तो घर से बाहर कदम नहीं रखना। इसी असना में हज़रत अली तशरीफ लाते हैं, तो बताया तो काम हुजूर को और आपको मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत। कहा अच्छा चलें चलते हैं।
हुजूर आगे चलेंगे, मैं दरमियान में, पीछे अली उल मुर्तज़ा, कि जब हुजूर पाँव रखे तो मैं उस पे पाँव रखूं तो ज़मीन से पर्दा, मेरे पाँव पे आप पाँव रखे तो आसमान से पर्दा। मैं ये चाहती हूँ या मुझे मुस्तफ़ा ने देखा है या मुर्तज़ा देखेगा। यानी अल्लाह जिसके पाँव का भी हिजाब रखे उसे जनाब बतूल कहते हैं। और एक आखिरी नुक्ता मैं फरहान भाई अर्ज करना चाहूँगा अपनी माओ बहन बेटियों को, सारी ज़िंदगी शेर खुदा से कभी किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया। एक मरतबा सख्त बीमार हो गई, बड़ा इसरार किया शेर खुदा ने कि बेगम कुछ तो बताओ। का मेरे वालिद मोहतरम और मेरी अम्मा खदीजा ने यह तरबियत फरमाई थी। फरहान भाई अल्लाह की कसम, ये आज एक जुमला हमारी माएँ बहन बेटियाँ ले लें तो अल्लाह की कसम हमारे घर जन्नत का नमूना बन जाए। कहा मेरे वालिद मोहतरम और मेरी अम्मा खदीजा ने मेरी ये तरबियत फरमाई है कि शोहर से कभी किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करना। मुमकिन है वो मुतालबा पूरा ना कर सके और वो दुखी हो या शर्मिंदा हो। अल्लाह। फिर हज़ारी ने वास्ता दिया कि अल्लाह का वास्ता कुछ तो बताओ। का अनार खाने को दिल कर रहा है। फिर अंदर जो हिम्मत थी, कुव्वत थी, सारी लगा कि आप किसी भी गरीब से गरीब आदमी के घर में चले जाएं, उसकी अहलिया के हाथों पे आपको छालों के निशान नज़र नहीं आएंगे। घर के काम करने के बावजूद फरमाया हज़ली से कि आप मुझे चरखा ला के दे, मैं सूत काटूंगी। उससे 6 दिनार कमाने की जब बारी आई, 6 दिनार हज़ली को दिए। बाज़ार जाते हैं, वहाँ एक आदमी कहता है मैं मकरूज़ हूँ, मेरे ऊपर शफ़क़त फरमाए। तो 6 के 6 दिन, ये होती है मियाँ बीवी की मोहब्बत। बीवी से पूछा नहीं, एतमाद इतना कि मैं उसका, मेरा माल उसका, वो मेरी, उसका माल मेरा, ये होती है मोहब्बत। वो 6 के 6 दिनार दे दिए। अभी सोच रहे हैं घर का राशन कैसे लेके जाऊं। तो एक आदमी आता है, ये मेरा ऊँट आप रख ले, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, ये 100 दिनार का मैं आपको देता हूँ, वापसी पे मैं आपसे पैसे ले लूँगा। मैं आपको नहीं जानता कि मैं तो आपको जानता हूँ। वो कहने लगा, वो गया, साथ ही एक दूसरा आदमी आया और आके कहने लगा हज़रत ऊँट बेचेंगे? कहाँ बेचूंगा? का कितने का? 160 दिनार का। अल्लाह। 160 दिनार का। 160 दिनार लिए और जाके 100 दिनार, वो करीबी बंदा अभी जा ही रहा था, उसको 100 दिए और 60 में से 6 का राशन लिया और घर आए। तो अम्मा फातिमा को जब सारी बात बताई तो कहा अल्लाह के नबी के पास चलते हैं। जब वहाँ पहुँचे फरहान भाई तो हुजूर मुस्कुराते फरमाने लगे 6 दिनार वाली बात मैं बताऊं कि तुम बताओगे? सुभान अल्लाह। जब वो बात बताना शुरू की तो आपने फरमाया कि अल्लाह को मेरी बेटी की ये खुददारी और तुम्हारी खिदमत करना इतना पसंद आया कि जो ऊँट लेकर आया था वो जिब्रील थे, जो खरीदने आए वो मीकाईल थे और बेचने वाले रब्बे जलील। सुभान अल्लाह। वक्त वो एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, ब्रेक का वक्त। हाँ अच्छा ब्रेक पे जाना है जी, ब्रेक का है। अगर तो वो जनाब बतूल के दरवाजे की रोटियां जिब्रील लेकर आते थे। हाँ। ये जाहिरी दुनिया को बताया कि अगर ऐसे आए तो अपने शोहर की इस तरह इताअत करना, वरना इनके दरवाजे से तो जज़ाकल्लाह, जज़ाक। बहुत शुक्रिया मौलाना इमरान सकाता सैयद बाबर हुसैन शाह शेखुपुरा वाले, वो अलील और पीर शफकत शाह जी, जितने बीमार हैं अल्लाह सब अल्लाह फरमाए। और मौलाना इमरान बशीर साहब आपका शुक्रिया, अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन करें इस महफिल को ख़त्म करने का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा, लेकिन हमारे पास ब्रेक का एक मजबूरी है। लेकिन उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह इसी अखलाक का मुजाहरा करेंगे, दोबारा हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाएंगे। नाज़रीन देखते रहिए बारान रहमत। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद और हमद नात की महफिल से चेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आप देख रहे हैं बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशियात में हूँ आपको मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन अब वक्त हुआ है हमद व नात का, और हम भी पढ़ी जाएगी हमद बारी ताला और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके लिए हमारे साथ आज जो शख्सियात तशरीफ़ लाई हैं उनका मैं तारुफ़ कराता चलूँ। हमारी बहन बहुत अच्छा कलाम पढ़ती हैं और बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, और आज हमद बारी ताला की सादत हासिल करेंगी जनाब फौजिया खादिम साहब। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? और दूसरे हमारे जो नात खान हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद शारिक अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। आपको काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ा और मैं चाहता हूँ कि हमद बारी ताला से आगाज़ हो जाए, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम इस महफिल को इख्तिताम करेंगे। तो मैं चाहूँगा फौजिया खादिम साहिबा से कि हमद बारी ताला के साथ। रब ज़ुल जलाल, रब ज़ुल जलाल, रब ज़ुल जलाल, रब ज़ुल जलाल,
जलाल ए रब्बे जुल जलाल ए रब्बे जुल जलाल ए रब्बे जुल जलाल हम दो सना तेरे महबूब की करूं तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं हम दो सना तेरे महबूब की करूं तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं तेरे ही जिक्र पाक में तेरे ही जिक्र पाक में गुजरे ये माह साल ए रब्बे जुल जलाल ए रब्बे जुल जलाल ए रब्बे जुल जलाल ए रब्बे जुल जलाल उम्मत तेरे नबी की बहुत मुश्किलों में है आपस में इख्तिलाफ है नफरत दिलों में है उम्मत तेरे नबी की बहुत मुश्किलों में है आपस में इख्तिलाफ है नफरत दिलों में है सदक़े में मुस्तफ़ा के सदक़े में मुस्तफ़ा के मौला इन्हें संभाल ए रब्बे जुल जलाल ए रब्बे जुल जलाल आमादा यूं तो मुझको गिराने पे था जहां लेकिन तेरी निगाह करम से ए मेहरबान नाकाम हो गई है नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल ए रब्बे जुल जलाल ए रब्बे जुल जलाल ए रब्बे जुल जलाल ए रब्बे जुल जलाल जज़ाकल्लाह बहुत अच्छी मनाजात आपने पढ़ी और हालात हाज़रा को भी सामने रखा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे तमाम गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ फरमा दे और जैसा अल्लाह चाहता है वैसा हमें बना दे बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने पढ़ा बहुत शुक्रिया आपका मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करने के लिए दावत दूंगा सैयद मोहम्मद शारिक अली साहब को कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश कीजिए बिस्मिल्लाह करम ही करम है सुभान अल्लाह करम ही करम है करम ही करम है करम ही करम है उनका गदा क्या उनका गदा क्या ये एजाज कम सुभान अल्लाह वाह 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 करम ही करम है करम ही करम है माशाअल्लाह माशाअल्लाह बना दीजिए बिगड़ी शाह आज सबकी कि है आपके हाथ सुभान अल्लाह, में वाह, वाह, वाह। लाज सबकी कि है आपके हाथ में लाज सबकी हुजूर आपसे हुजूर आपसे दो जहां का वाह 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 बेशक बेशक करम ही करम सुभान अल्लाह। है करम ही करम है वाह 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 करम है करम ही करम है करम ही करम है शबो रोज उल्फत का इजहार करना हुजूर आप से
बस प्यार करना, हुजूर आपसे प्यार, बस प्यार करना, यही दीन मेरा, यही दीन मेरा, ये मेरा धर्म। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। करम ही करम है, करम ही करम है, करम ही माशाअल्लाह। करम है, करम ही करम है। उनका गदा, उनका गदा, क्या ये एहसास कम, क्या बात है, वाह वाह वाह। करम ही करम है, करम ही करम, करम ही करम है, खून का गदा, ये एजाज कम है। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने पढ़ा। आपने भी बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा और फौजिया खादिम साहिबा आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा। और यकीन करें कि अगर ये मजबूरी ना होती कि ट्रांसमिशन का वक्त है तो हम आपसे और मज़ीद कलाम सुनते। जिस अंदाज से आप दोनों ने पढ़ा, शख्सियात ने, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको आपकी आवाज़ में और तासीर अता फरमाए। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह दोबारा हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दीजिए कि हम 3 बजे दोबारा सहर के बाद अब अफ्तार ट्रांसमिशन में 3 बजे दोपहर को हाजिर होंगे। मैं होऊंगा और मेरे साथ मेज़बान होंगी रीमा खान साहिबा, उलमा कराम होंगे और हम्द व नात व मनक़बत का सिलसिला भी होगा। डॉक्टर्स से भी हम रहनुमाई हासिल करेंगे। और क्या क्या होगा हमारी ट्रांसमिशन में वो आज 10 रमज़ान को आप देखिएगा बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी अफ्तार नशरियात में। इस सहरी नशरियात से हमको इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।